अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रसना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। कहते हैं भगवान की कृपा किन लोगों पर उतरती है। आज हम यह जानेंगे भगवान की कृपा किन लोगों पर उतरती है। इस दुनिया में भगवान ने हमें जो है बहुत एक मुश्किल जो हमें कार्य मिला हुआ है। वह कार्य क्या है? बच्चा बन के रहना। उदाहरण के तौर पर इस दुनिया में बहुत से व्यक्ति रहते हैं, हमें बहुत मुश्किल कार्य मिला है बच्चा बन के रहना। कैसे? भले ही हम आयु में बड़े हो जाएं, भले ही हम ज्ञान में बड़े हो जाएं, भले ही हम बुद्धि में बड़े हो जाएं, लेकिन तब भी यह बहुत मुश्किल कार्य होता है बच्चा बन के रहना। बच्चा बन के रहना जो है बहुत ही मुश्किल कार्य है। भले हम क्यों ना इतने बड़े ज्ञानी क्यों ना हो जाए, भले हमें जो है बच्चा बन के रहना बहुत मुश्किल कार्य है। कैसे? जिस तरीके से एक छोटा बालक होता है, वह बालक जो है रोता रहता है अपनी मम्मी के सामने। जब उसे कुछ चाहिए होता है तो वह कुछ नहीं बोलता, वह नादान होता है। वह रोता है तो उसकी माँ को पहले ही पता चल जाता है कि इसको क्या चीज़ चाहिए। इसी तरीके से इस संसार में जो हम परमात्मा से जो संसार की चीज़ें मांग रहे हैं, एकत्रित कर रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं मांगना चाहिए। हमें तो बच्चा बन के रहना चाहिए, चाहे हम जितने मर्जी बड़े हो चुके हों। हमें तो बच्चा बन के रहना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है जब हम बच्चा बन के रहेंगे, जब हम ऐसे रहेंगे तो उन्हें पता है हमें किस समय पर किस चीज़ की ज़रूरत है। हमें इन संसार की चीज़ें को प्राप्त करने के लिए कोई प्रार्थनाएं करने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें पता है कि ये बालक जो है नादान है और इसको किस समय पर किस तरीके की चीज़ की ज़रूरत है। जिस तरीके से माँ को पता होता है कि उसके बेटे को या उसके बच्चों को किस चीज़ की ज़रूरत होती है, उस तरीके से उसको भी पता है, परमात्मा को, उन परमात्मा को भी पता है कि इस व्यक्ति को किस समय पर किस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो इसलिए हमें जो है हमेशा बालक बन के रहना है, बच्चा बन के रहना है, जो बहुत ही मुश्किल कार्य होता है। क्योंकि आजकल की दुनिया में मनुष्य सोचता है कि मैं ही सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं ही सबसे बड़ा बुद्धिमान हूँ, मुझे ही सभी चीज़ों का ज्ञान है। लेकिन मनुष्य यह गलत फहमी में रहता है। कहते हैं जब हम अपने आप को बड़ा मानते हैं तो हम भगवान की नज़रों में हमेशा नज़रों में जो हमेशा गिर जाते हैं। हमें हमेशा अपने आप को छोटा मानना चाहिए। जब हम अपने आप को छोटा मानेंगे तो भगवान इतने बड़े हैं, तो उनको एक प्रसन्नता प्राप्त होती है कि मनुष्य जो है उसके अंदर विनम्र भाव है। मनुष्य जो अपने आप को जो है छोटा मानता है, तो एक भगवान भी हमारी तरफ जो है दौड़े दौड़े आते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मनुष्य कितना सरल और सादगी तरीके से जो अपने आप को विनम्र मान रहा है। और जो पहले ही अपने आप को मान ले कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मुझे सभी चीज़ों का ज्ञान है, वो मनुष्य कभी भी इन चीज़ों को प्राप्त नहीं कर सकता। इसी प्रकार कुछ लोगों का कहना होता है कि भगवान जो है आते हैं इस धराधाम पर, क्योंकि भगवान जो है, भगवान के 3 रूप होते हैं, तीनों में से एक रूप भगवान का हमारे अंदर है। लेकिन उस अंदर के जो भगवान के दर्शन किसको होते हैं? भगवान तो हम सब में है। भगवान तो अर्जुन में भी थे, भगवान तो युधिष्ठिर में भी थे, भगवान तो सभी में थे, दुर्योधन में भी थे। लेकिन भगवान का प्रभाव किन पर होता है? जो अधिक से अधिक नाम सुमिरन आराधन करता है, साधना करता है। जो मनुष्य भगवान की साधना करता रहता है, नाम सुमिरन आराधन करता है, तो भगवान का प्रभाव उस पर दिखने लग जाता है। क्योंकि हमने क्या अभी सुना कि भगवान के 3 रूपों में से एक रूप तो भगवान हमारे अंदर ही है। वो जितना हम नाम अभ्यास, नाम सुमिरन आराधन साधना करेंगे, भगवान का प्रभाव हम पर दिखता रहेगा और हमें पता चलता रहेगा। तो इसी तरीके से कुछ लोगों का मानना है कि भगवान जो है खुद नहीं आते, अपने आप को अपना या तो कोई दूत भेजते हैं या अपने किसी पुत्र को भेजते हैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि भगवान जो है स्वयं आते हैं। इसी प्रकार एक बार की बात है राजा अकबर और बीरबल की। एक बार राजा अकबर दरबार में बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा बीरबल को कि बीरबल, तुम्हारे भगवान तो तुरंत ही आ जाते हैं जब भी बुलाओ, लेकिन हमारे जो भगवान हैं वो खुद नहीं आते, वो
या तो कोई दूत भेजते हैं या फिर कोई अपने पुत्र को भेजते हैं। तो इसका मुझे जो है जवाब दीजिए, मुझे समझाइए ऐसा क्यों होता है। तो बीरबल बहुत ही चतुर था, चालाक था, बुद्धिमान था। बीरबल ने कहा महाराज जी, राजा जी, मुझे कुछ समय दीजिए, मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा। उसी प्रकार बीरबल ने एक योजना बनाई। बीरबल ने क्या योजना बनाई? बीरबल ने महाराज को कहा, महाराज क्यों ना एक काम करते हैं, कल जो है यमुना नदी में पानी बहुत है, तो हम चलते हैं यमुना नदी में, चलते हैं नदी में क्रीड़ा के लिए हम चलते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा आप जो है साथ चलिए, आप अपने पुत्र को भी साथ लेके जाइए और अपनी रानी जी को और सारे लोगों को, तैराकों को हम साथ लेके चलते हैं, सारी कश्तियाँ कल हम चलेंगे। तो राजा ने कहा ठीक है बीरबल, हम कल स्वयं जरूर चलेंगे। तो ऐसे में जो राजा अकबर का बेटा था उसको बहुत ही तरीके से सजाया हुआ था, उसको जो थे वस्त्र पहनाए गए थे, बढ़िया तरीके से सजाया हुआ था। क्योंकि रानी ने तो नहीं सजाया, वहाँ पे जो एक स्त्रियाँ होती हैं उन्होंने ही उसके लड़के को सजाया। फिर ऐसे में अगला दिन आया। अगला दिन जो थे कश्ती में राजा अकबर, बीरबल, राजा अकबर की पत्नी और उनका बेटा वह उनकी गोद में था। जो स्त्रियाँ थी वहाँ पे जो राज दरबार में रहती थी, तो वह जो थी उनकी गोद में बैठ के सब एक साथ चल पड़े। थोड़े समय क्या हुआ, जब नदी कश्ती आगे गई, थोड़ी गहराई का पानी आ गया, तो बीरबल ने अपनी योजना अनुसार वो जो दासी थी, जो स्त्री थी, उसको कहा कि इसको जो है पानी में फेंक दो। उन्होंने कहा ये राजा अकबर के जो बेटे हैं इनको पानी में फेंक दो। तो राजा अकबर के बेटे को तुरंत पानी में उस स्त्री ने फेंक दिया। तो जैसे उस पानी में उस स्त्री ने उस राजा अकबर के बेटे को फेंका बीरबल के कहने पे, तो राजा अकबर ने ना आओ देखा, सीधा तुरंत जो थी पानी के अंदर छलांग मार दी और उन्हें तैरना तक नहीं आता था, पानी में तुरंत ही छलांग मार दी और उस लड़के को बचाया। और बचाने के बाद जैसे मर्जी करके उस लड़के को नदी के पास कश्ती में लेके आए और उसको बचाया। बचाने के बाद क्या हुआ, देखा कि वह तो उनका बेटा था ही नहीं, वह तो एक मोम का पुतला था। तो यह देखकर जो था राजा ने कहा ये क्या बदसलूकी है, ये क्या चीज़ है। राजा बहुत ही क्रोधित हुआ। तो बीरबल ने कहा कि राजा जी, यही तो मैं आपको बताना चाहता था। जिस तरीके से आपका बेटा जो था जब वह गिरा, पानी में गिरा, तो आपने ना इधर देखा ना उधर देखा। भले ही आपके पास बहुत से लोग थे, मैं था, आप मुझे भी कह सकते थे कि बीरबल तुम क्या कहते हैं पानी में कूद के हमारे बेटे को बचाओ। वहाँ पे तैराक भी थे, हमारे 5-6 कश्तियाँ हमारे साथ आई हैं, वहाँ पे तैराक भी थे, आप उनको भी कह सकते थे, लेकिन आप स्वयं ही कूद गए उसको बचाने के लिए। तो राजा ने कहा बीरबल समझदारी वाली बात तो करो, अगर ये मेरा बेटा जो है पानी में डूबेगा तो मैं इसका इंतज़ार थोड़ा ना करूँगा, मैं सभी लोगों को, मैं तो सीधा ही तुरंत छलांग मार दूंगा पानी में। तो बीरबल ने समझाया ठीक इसी प्रकार राजा जी, जब भक्तों पर कभी कोई कष्ट आता है तो भगवान किसी भी चीज़ का इंतज़ार नहीं करते हैं, वह सीधा अपने भगत की मदद करने के लिए खुद ही इस धराधाम पर आ जाते हैं। वह कोई ना कोई किसी न किसी रूप में अवतार लेकर इस धराधाम पर आ जाते हैं। जिस तरीके से भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज जी ने अवतार लिया, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जी ने अवतार लिया, द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो श्री कृष्णचंद्र जी ने वस्त्र रूप में अवतार लिया था, नरसिंह जी के रूप में अवतार लिया था भगवान ने। तो इसी प्रकार भगवान इस धराधाम पर, इस दुनिया में आते हैं, किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं, सिर्फ जीव को सच की राह दिखाने के लिए, सच बताने के लिए। तो यह बात सुनकर राजा अकबर की आंखें खुल गईं और बीरबल ने कहा ये महाराज आपका बेटा नहीं है, आपका बेटा सुरक्षित महल के अंदर है, यह तो सिर्फ एक मोम का पुतला है जो सिर्फ मुझे आपको समझाने के लिए ये चीज़ बतानी थी। तो बीरबल ने जब राजा को ये बताया तो राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और उस समय बीरबल के जय जयकारे लगने लगे। ठीक इसी प्रकार इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान इस दुनिया में आते हैं सिर्फ और सिर्फ जीवों के कल्याण के लिए और जो है वक़्त के संतों महापुरुषों के रूप में इस धराधाम पर आते हैं, हमें सच का रास्ता दिखाने, हमें सच्चाई की परख दिखाने। और भगवान तो हम सबके अंदर है, लेकिन जितना हम साधना करेंगे, जितना हम नाम जपेंगे, उतना हमें भगवान के दर्शन होंगे और भगवान का प्रभाव हमें दिखता रहेगा। अब यह हमें देखना है कि भगवान का कितना प्रभाव
हम में दिखेगा। जितना आप नाम सिमरन करोगे, इस नाम सिमरन करने से सुरती जो है पिंड देश से दयाल देश में पहुंचती है। सुरती जो है इन सभी मोह माया के बंधनों से हट जाती है। सुरती को एक सच की परख दिखती है, क्योंकि साथ जाने वाली चीज़ सिर्फ नाम है परमपिता परमात्मा का। तो संतों महापुरुषों की चरण शरण में आकर जितना हम नाम जपेंगे, उतना हमारा ये लोग भी सुखी होगा और परलोक भी सुहेला बनेगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।